नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि आपका कल साइंस का पेपर है। तो बच्चों इसीलिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, जो कि आपका लास्ट ही हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर साइंस से कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। ये आपको यहाँ पर जितने भी कह रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ये आपको हर हालत में देखना चाहिए अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसको पूरा देखना है। मैं आपको इसका पूरा हल बताऊँगा, किसका क्या आंसर होगा, पूरा यहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीक है? तो आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। बच्चों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख तो लेते हैं पर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आपको एसएसटी एंड जितने भी आपके पेपर हैं, आपके सभी के सभी बेस पर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। अच्छे प्रकार से वीडियो देखिएगा। जहाँ पर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में सेक्शन ए मिलेगा। बच्चों जब भी आपको सेक्शन ए करना तो अब आप लोगों को बड़ी आराम से पेपर को देखना है पहले कि पेपर में क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि हम लोग पेपर को जल्दी से रीडिंग करते हैं तो हमारे जो हम लोग को आता हुआ भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले अच्छे प्रकार से यहाँ पर धैर्यपूर्वक शांति के साथ आपको क्वेश्चन पढ़ना है। इसके बाद अपने आप को एक जगह एकाग्रता के साथ एक जगह अपने आप को एक जगह रखेंगे। ऐसा नहीं है कि घबराए हुए हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपके पास कुछ भी अदर ऐसी मटेरियल नहीं होना चाहिए जिससे आपके पास डर लगे कि आपकी कोई चेकिंग कर सकता है, ठीक है? तो अच्छे प्रकार से पेपर देने जाना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन की जो रीडिंग है एमसीक्यू में बोल रहा हूँ। जब भी आप एमसीक्यू को यहाँ पर रीड करें तो उसको बड़े ध्यान से रीड करना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में रीड कर रहे हैं तो बाय द वे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान के साथ यहाँ पर रीड करना है, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द कॉपर आर्टिकल्स टर्न ग्रीन व्हेन केप्ट द लॉन्ग ड्यू टू। तो बच्चों यहाँ पर क्या जो हमारा कॉपर मूर्तियाँ हमारी काय की बनी होती हैं, कॉपर की बनी होती हैं। तो कॉपर को जब हम लोग यहाँ पर कई दिनों के साथ रख देते हैं तो जो हमारा कॉपर है उस पर यहाँ पर हरे रंग की यहाँ पर काई सी लग जाती है। तो वो किससे कारण लग जाती है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो किससे कारण लग जाती है? क्रोजन के कारण लग जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वेन आयरन फिलिंग्स आर एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ टेक प्लेस इन। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जब आप यहाँ पर कॉपर सल्फेट में आयरन को फिलिंग करते हैं तो ये जो यहाँ पर रिएक्शन होती है वो किस टाइप की रिएक्शन होगी वो यहाँ पर आपको बताना है। जैसे कि वो जो हमारा आयरन है उसकी क्रिया हम कॉपर सल्फेट के साथ करा दे रहे हैं। तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा फेरस सल्फेट बन जाएगा एंड आपका कॉपर निकल जाएगा। ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो जो हमारी रिएक्शन कौन सी है, देखो यहाँ पर कॉपर था, यहाँ पहुंच गया, कॉपर यहाँ पहुंचे, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हुई? ये आपकी हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी हुई है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस साल्ट में होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। जितने भी साल्ट में वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला है जिप्सम। तो बच्चों जिप्सम में कितने होते हैं? तो बच्चों जिप्सम में हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो बच्चों हमारे 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2, यानी कि 2 होते हैं। एंड आपका यहाँ पर जो एप्सम साल्ट है बच्चों उसमें कितने होते हैं? उसमें बच्चों हमारे 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जो विलुविट्रॉल है, विलुविट्रॉल में बच्चों यहाँ पर हमारे होते हैं, विलुविट्रॉल में हमारे यहाँ पर होते हैं शायद यहाँ पर 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसके बाद जो आपका लास्ट है और लास्ट वाले हमारे बच्चे होते हैं 10। कितने होते हैं? 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि सभी में हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू प्रोडक्ट्स परफॉर्म दीज आर। तो जो यहाँ पर कहे जो आपका एथेनॉल है, एथेनॉल जब यहाँ पर सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो कौन कौन से 2 हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो यहाँ पर, जैसे कि हमारा सोडियम है और इसकी जब मैं रिएक्शन कराऊंगा एथेनॉल के साथ तो 2CH3 2CH3
CH2OH, ये आपका एथेनॉल हो गया। जब मैं इसके साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, 2CH3 ये आपका बनेगा। एंड आपका क्या बनेगा, एंड आपका बनेगा H2, तो ये आपका बनेगा। ठीक है, इसका हमारा नाम क्या होता है, सोडियम इथॉक्साइड। क्या होता है इसका नाम हमारा, क्या होता है, सोडियम इथॉक्साइड। क्या होता है, सोडियम इथॉक्साइड होता है। इसका तो आपको पता होगा हाइड्रोजन। तो ये आपके प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका एल्युमिनियम है खाना बनाने के लिए इसमें यूज इसका यहाँ पर यूज होता है एल्युमिनियम का, तो यहाँ पर इसकी किस प्रॉपर्टी का इसको यूज किया जाता है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हमारा गुड एक्टिविटी कंडक्टिविटी, यानी कि इसमें अच्छे प्रकार से जो आपकी एनर्जी होती है उसको यहाँ पर फ्लो किया जा सकता है। एंड यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं ये आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट एंड फोर्थ वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द पोजीशन ऑफ मेटल्स इन एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं जो आपने सीरीज ऑफ मेटल देखी होंगी जिसमें आपको बच्चों उस सीरीज से किसी भी मेटल की आपको रिएक्टिविटी पता चलती है कि जो हमारी उसकी रिएक्टिविटी है कैसी किस मटेरियल की रिएक्टिविटी कैसी होगी वो आपको पता होता है। ठीक है, तो बच्चों इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन एबव, तो ये गलत है हमारा। ये आयरन इज बिलो, ये भी गलत है। जिंक इज बिलो मैग्नीशियम बट एबव, ये भी गलत है। मैग्नीशियम यहाँ तो आपका लास्ट वाला ही सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आप सभी लोगों को सीरीज ऑफ मेटल सभी को याद होनी चाहिए। जो आपकी लंबी सी लिस्ट होती है, हाल ही ना करे रब से फरियाद, ऐसी कुछ हम लोग जब 12th में थे तो इसको हम लोग ऐसे याद करते थे। तो आप लोगों ने भी ऐसे याद की होगी, नहीं होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एथेन विद द मॉलिकुलर फार्मूला। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो एथेन विद द मॉलिकुलर एज है तो इसमें कह रहा है कितने आपके कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों इसमें हमारे 7 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। कितने बनेंगे, 7 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है इफ द सैल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ रेजिन इज मोर इनसाइड देन। तो जो आपकी जो रेजिन होती है यानी कि जो आपकी किसमिस होती है वो यहाँ पर सैल्यूट में डालते हैं तो हमारी वो मोर तरीके से इनसाइड हो जाती है, कंसंट्रेशन हो जाती है वो यहाँ पर देन तब क्या होता है, तो जो क्या होता है इंडोसोमिक रेट विल बी मोर। जो आपकी इंडोसोमिक मोर है वो आपकी रेट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि सिलेक्ट द ग्रुप विच, आपको ग्रुप को सिलेक्ट करना है शेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर आपको बताना जिसमें नंबर ऑफ जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो ज़्यादा हैं वो यहाँ पर आपको शेयर करके बताना है। तो कौन सा होगा, वो आपका होगा 2 इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन। तो जो यहाँ पर कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स में जो हमारा ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस स्थान पर होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो कहाँ पर होता है, हमारा फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ अ क्रोमोसोम दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसको जो आपको किससे कंट्रोल्स होते हैं वो यहाँ पर आपको बताने हैं। तो वो जो किससे कंट्रोल होते हैं वो आपके होते हैं डीएनए से। किससे होते हैं, डीएनए से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है द ब्लड लिविंग टिश्यू बिकम्स रिचर इन। तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर
13 कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आफ्टर द लिमिट कैन नॉट बी increased by increasing the current through the solenoid. If what is the reason behind this phenomenon? तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको जो यहाँ पर सोलेनाइड होता है इसमें आपकी वायर जो आपके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पर जनरेट होता है, तो उसी के फिनोमेनन से क्वेश्चन पूछा गया। तो आप सभी लोग इसका आंसर सोचेंगे पहले। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड सेटोरेटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 2 LED बल्ब्स ऑफ 12 वाट 6 वाट इज कनेक्टेड विथ सीरीज इफ द करंट थ्रू 12 वाट बल्ब इन 0.06 एम्पियर द करंट थ्रू 6 वाट विल बी। तो जो यहाँ पर कह रहे हैं 6 वाट जो आपका बल्ब होगा उसमें कितना करंट फ्लो करेगा वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों फ्लो करेगा 0.06 एम्पियर ही करंट उसमें फ्लो करेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर सीरीज में करंट सेम जाता है। अगर यहाँ पर एक बल्ब लगा है, जैसे कि ये आपका बल्ब लगा, ठीक है, एक आपका बल्ब यहाँ लगा, एक बल्ब यहाँ लगा, आप करंट यहाँ पर अगर 16 एम्पियर शो करेंगे तो इसमें भी आपका 16 एम्पियर ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि द फूड चेन जनरली डज नॉट एक्सीड अबव 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल्स बिकॉज। तो यहाँ पर का जो आपकी फूड चेन है वो नहीं बढ़ाई जा सकती है 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल्स तक, वो क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो बढ़ाई जा सकती है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज एसोसिएटेड विद एनर्जी लॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा था फूड वेव इज कंस्टिट्यूटेड। तो यहाँ पर आपका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 18 क्वेश्चन को रीड करेंगे, सेल्फ रीड करेंगे, सभी लोग सेल्फ ही रीड करेंगे, ठीक है, सेल्फ रीड करेंगे सभी लोग। तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। आप सभी लोग 18 क्वेश्चन को रीड करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो 18 का ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 रीड करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो 19 वाला है, यहाँ पर 19 का जो आपका करेक्ट आंसर बच्चों आप लोग रीड करेंगे तो आपका 19 वाला ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आप लोग रीड करेंगे, सेल्फ रीड करेंगे, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन बी आता है, तो बच्चों आपको सेक्शन बी में आपको सारे के सारे क्वेश्चन रीड करने अच्छे प्रकार से, ठीक है। आपके पास टाइम कम है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम पर पहुँच जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड मैंने कर दी है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन रीड करने, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 आप अच्छे प्रकार से रीड करिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करिएगा, आराम से रीड करना है, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन रीड नहीं कर रहे हैं फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि हमारे एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमको कैसे वहाँ पर करना है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे। यहाँ पर आपको बच्चों मैंने सभी के सभी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिए हैं ताकि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा, इन्हीं में से आपका बोर्ड में क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा, ठीक है। जितने भी बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं उनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के नंबर 75 प्लस 100% होंगे, इसकी मैं गारंटी भी ले सकता हूँ। अगर आप सभी हमारे क्वेश्चन पेपर जितने मैंने अपलोड किए हैं तो वहाँ पर आप लोग अच्छे प्रकार से इसको तैयार करिएगा। जो भी आपको पीडीएफ चाहिएगा आप पीडीएफ हमसे मांग सकते हैं। लगभग बच्चों यहाँ पर 100 प्लस बच्चों ने पीडीएफ हमसे मांगी है, तो मैंने उनको शेयर भी की है, तो आप मांगेंगे तो मैं आपको भी दूंगा, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ पर अच्छे प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से रीड करना है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे प्रकार से बच्चों आपको रीड करना है,
ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी, आप सभी क्वेश्चन को रीड करना है। सेक्शन डी आप लोग रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 से रीड करेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर सेक्शन ई की ओर बढ़ेंगे। सेक्शन ई के आपको सभी क्वेश्चन रीड करने, अच्छे प्रकार से रीड करिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से रीड करना है, देन आप इसके आंसर दे पाएंगे, ठीक है। इसके बाद और वाला रीड करिएगा, ये भी अच्छे प्रकार से आपको पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी आप अच्छे प्रकार से रीड करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, आप इसको भी अच्छे प्रकार से रीड करके जाना है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10 का लास्ट क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोगों के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम पर पहुंच जाइएगा। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोगों का पेपर अच्छा जाए।